नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। बारामती कोर्ट ने 2014 लोकसभा चुनाव से जुड़े मामले में अजित पवार को दी बड़ी राहत। अदालत ने मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आपराधिक प्रक्रिया को कानूनन गलत बताते हुए किया रद्द। मुंबई पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। गूंगा बहरा बनकर शख्स चंदा मांगने के नाम पर ध्यान भटकाकर लोगों को बनाता था शिकार। सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया आरोपी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले वाशिम में बीजेपी ने लिया बड़ा एक्शन। 16 बागी नेताओं को पार्टी ने 6 वर्षों के लिए किया निलंबित। बीजेपी ने कहा, इस कार्रवाई से नेताओं को मिलेगा सबक। सनबर्न संगीत महोत्सव मुंबई में किया जा रहा है आयोजित। सनबर्न महोत्सव को लेकर छिड़ा विवाद। लोग महोत्सव का कर रहे हैं विरोध। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी को जारी किया नोटिस। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 3 साल में 14,526 बच्चों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने विधानसभा में सरकारी आंकड़ों की दी जानकारी। गंभीर कुपोषण और सरकारी सुविधाओं की वजह से बच्चों की हुई मौत। देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का लातूर में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। ओम बिरला, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक चौहान समेत कई नेता हुए शामिल। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने रनवे में अवैध रूप से घुसे 25 वर्षीय मजदूर को पकड़ा। मजदूर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज। मजदूर पर चोरी के मकसद से बिना इजाजत एयरपोर्ट में घुसने का आरोप। मुंबई में 14 दिसंबर को वानखेड़े स्टेडियम में लियोनेल मेसी का होगा आगमन। गोट इंडिया टूर 2025 के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। स्टेडियम में प्रवेश नियमों और प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर दिशा निर्देश किए गए जारी। महाराष्ट्र में बाल अपहरण की बढ़ती घटनाओं पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने जताई चिंता। सीएम फडणवीस से ठोस और तत्काल कार्रवाई करने का किया आग्रह। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए सरकार की आलोचना की। वन मंत्री के तेंदुए के हमले को रोकने के लिए जंगल में बकरियां छोड़ने के सुझाव पर अजित पवार ने कसा तंज। कहा, तेंदुओं से पहले ग्रामीण ही कर लेंगे बकरियों का शिकार। रविवार को मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को होगी परेशानी। दरअसल मुंबई की तीनों रेलवे लाइनों पर है मेगा ब्लॉक। वेस्टर्न रेलवे में गोरेगांव से बोरीवली, मध्य रेलवे में माटुंगा से मुलुंड और ट्रांस हार्बर लाइन में ठाणे से वाशी के बीच रहेगा ब्लॉक। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन किया दाखिल। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। रांची एयरपोर्ट पर टला इंडिगो विमान का बड़ा हादसा। लैंडिंग के दौरान विमान का पिछला हिस्सा यानी टेल रनवे से टकराया। बाल बाल बचे विमान में सवार यात्री। जांच में विमान को उड़ान के लिए तकनीकी रूप से पाया गया अयोग्य। प्रयागराज में 3 जनवरी से माघ मेला 2026 का शुभारंभ। महाकुंभ 2025 के दिव्य और भव्य आयोजन के बाद प्रदेश की योगी सरकार माघ मेले को मिनी कुंभ की तर्ज पर कर रही है पेश। 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की उम्मीद। लियोनेल मेसी के कोलकाता इवेंट में मची अफरा तफरी। सॉल्ट लेक स्थित विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम के अंदर हालात हुए बेकाबू। बद इंतजामी के चलते नाराज फैंस ने पोस्टर तोड़े और फेंकी बोतलें। हालात बिगड़ते देख मेसी को स्टेडियम से ले जाया गया बाहर। मेसी के इवेंट में हुए बवाल पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, मेसी के साथ साथ सभी खेल प्रेमियों और उनके प्रशंसकों से मांगती हूं माफी। मामले को लेकर न्यायमूर्ति आशीष कुमार राय की अध्यक्षता में जांच समिति का कर रही हूं गठन। कोलकाता स्टेडियम में बवाल को लेकर सुकांता मजुमदार ने टीएमसी पर साधा निशाना। घटना के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया और कार्यक्रम को हाईजैक करने का लगाया आरोप। इवेंट में टिकट की हुई कालाबाजारी। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर। एनसीआर के 6 लेन एक्सप्रेस वे पर टकराई 12 गाड़ियां। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हुआ हादसा। हादसे में कई लोग जख्मी। हाईवे पर लगा भीषण जाम। कफ सिरप सिंडिकेट मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में निलंबित पुलिस कांस्टेबल आलोक सिंह के घर पर छापेमारी ने पूरे विभाग में मचाई हलचल। आलोक सिंह को 8 दिसंबर को पेश होने का भेजा गया नोटिस। संसद हमले की 24वीं बरसी आज। पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। एनडीए सांसदों के अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने शहीदों को श्रद्धा सुमन किए अर्पित। मेसी के कार्यक्रम में बवाल के बाद एक्शन। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आयोजक एस दत्ता को किया गिरफ्तार। कार्यक्रम में अनियमितताओं और सुरक्षा चूक के आरोपों के बाद हुई ये गिरफ्तारी। पुलिस ने मामले की गहन जांच की शुरू। आईएसआई के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एमपी डीजीपी को भेजा गया पत्र। खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने की कही गई बात। आईएसआई द्वारा शिवराज सिंह चौहान की जुटाई जा रही थी जानकारी।
उत्तराखंड के खटीमा में मचा बवाल। हिंदू युवक की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने दुकानों में लगाई आग। मौके पर तनाव को देखते हुए प्रशासन ने धारा 163 किया लागू। पुलिस बल को मौके पर किया गया तैनात। और नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 21 मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट्स और फूड ब्रांड्स पर हुई कार्रवाई। फूड सैंपल फेल होने पर कुल 50 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। केरल स्थानीय निकाय चुनाव के जारी हुए नतीजे। तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के मुठाड्डा वार्ड से कांग्रेस की वैष्णव सुरेश ने चुनाव लड़ा और शानदार जीत की दर्ज। 300 से अधिक वोटों के अंतर से वैष्णव सुरेश ने सीपीएम कैंडिडेट को हराया। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।